बता दें, महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचा दिया था। वहीं इन्हीं में से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था और उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा की कहानी के बारे में। दरअसल बता दें कि अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और आगे चलकर वह भी अपने पिता की तरह ही पराक्रमी और महान धनुर्धर बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए, जहां उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और इसी का नाम अश्वत्थामा रखा गया। माना जाता है कि ये महाभारत काल का एक अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है और आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। बता दे, वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया था और अपने पिता की तरह ही अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ ही युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं जब महाभारत में घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र को मार गिराया। साथ ही अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। वहीं महाभारत के युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे और फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के नाम के हाथी का वध कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया और इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जहां पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार दिया, जिसके बाद अपने सभी पुत्रों का वध होने पर द्रौपदी बिलख कर रोने लगी और श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। वहीं अर्जुन ने भी उसे अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तभी से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है और कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।